हम बात करेंगे मौसम की, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त भयंकर जल प्रवाह से गुजर रही हैं, करहा रही हैं, चाहे फिर वो उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या फिर पश्चिमी भारत। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से सभी परेशान हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। ये आफत मानसून के शुरुआत में दिख रही है। जब जरा सोचिए कि अब आगे क्या होगा शुरुआत में अगर ये हाल है तो, क्योंकि मानसून का पूरा सीजन तो अभी बाकी है और पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई स्थानों पर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। तो बादल फटने की घटनाओं में लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बारिश से भले ही मैदानों पर गर्मी कम हो गई हो, लेकिन यही बारिश आफत बनकर भी टूट रही है। मानसून के मौसम में देश में पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी की विनाश लीला इस वक्त देखने को मिल रही है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहने का खतरा लगातार बना हुआ है। तीन अलग अलग राज्यों में आज भी भारी बारिश की वजह से लोगों को जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उसका सामना एक बार फिर से करना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो केदार घाटी में सोनप्रयाग में तेज बारिश जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से चार धाम यात्रा रोकनी पड़ी है। और क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनके नीचे गिरने का डर बना रहता है। ऐसे में एसडीआरएफ और पुलिस की तैनाती यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सोनप्रयाग उत्तराखंड में इस वक्त क्योंकि लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, इसी वजह से चार धाम यात्रा पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, क्योंकि लोगों से भी अपील की जा रही है कि एहतियातन वो कदम उठाएं और इस वक्त उत्तराखंड या फिर किसी भी पहाड़ी राज्य में फिलहाल यात्रा करने से बचें। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहां पर भी स्थिति कुछ वैसी ही नजर आ रही है। धर्मशाला की बात करें तो यहां से तस्वीरें सामने आई, बादल यहां फटा। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त धर्मशाला में मौजूद है और धर्मशाला में परसों बादल फटा था, जिसके बाद कई लोग तेज बहाव में बह गए थे। अभी भी 3 लोगों की तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है, जो कि लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं धर्मशाला से एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। धर्मशाला में बुधवार को बादल फटने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग अब भी लापता हैं और एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। हम आपको वो मंजर दिखाते हैं। यहाँ एक प्राइवेट थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट है, जहाँ पे जो मजदूर थे इससे थोड़ा ऊपर जो थे काम कर रहे थे, और अब रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो चले हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एनडीआरएफ के जो वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं। उनको हम दिखा रहे हैं आपको पहले तो कि एनडीआरएफ के वर्कर्स के लिए इस टेरेन को क्रॉस करना और वहां तक पहुंचना जहां वो मजदूर जो काम कर रहे थे, जो वर्कर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थे काम कर रहे थे, वो वहां तक पहुंचना कितना बड़ा चैलेंज है आपको दिखाते हैं। पहले ये सामने जो है ये कुछ एक एम्प्लॉइज हैं, इनसे पहले एनडीआरएफ के जो पर्सनल हैं वो गए हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ। जो है ये दीवार जो है उनको क्रॉस करनी पड़ रही है, क्योंकि बीच में कोई भी रास्ता नहीं है। ये आप देखेंगे तो पूरा का पूरा रास्ता जो है, ये जो खड्ड है, मनून खड्ड इसका नाम है, जिसमें बुधवार को सैलाब आया था। और अब लोगों को भी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं उनको जो है इस तरीके के मुश्किलों का सामना करते हुए जाना पड़ रहा है। और नीचे आप देखेंगे तो ये मशीन जो है, कितनी बड़ी मशीन जो है उस सैलाब में बह के आई है। अंदाज़ा हम उस पानी की ताकत का लगा सकते हैं जो बुधवार को बादल फटने की वजह से सैलाब जो है इस खड्ड में आया था और तबाही जो है हुई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश की वजह से कई नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम अखनूर की, जहां पर भारी बारिश के बाद चिनाब नदी उफान पर इस वक्त है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उफान पर चिनाब नदी, जो कि खतरे के निशान के पास बह रही है। ऐसे में खतरा लगातार अब चिनाब नदी का भी बना हुआ है, क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर का अखनूर सेक्टर ये आप देख रहे हैं। लगातार भारी बारिश का दौर हर राज्य में इस वक्त जारी है और आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की चेतावनी जारी की जा रही है। सभी को अलर्ट पर रहने की
हिदायत दी जा रही है। और ये उफान पर चिनाब नदी, और आप देख रहे हैं इसका वेग, तेज धारा के साथ पानी आगे बहता हुआ नजर आ रहा है और काफी जो लेवल है वाटर का वो ऊपर तक आ गया है। कई नदी नाले इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी उफान मार रहे हैं और यही वजह है कि लोगों के लिए परेशानी आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बात मैदानी इलाकों की भी कर लें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश के बाद रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका पानी से भर गया। पानी पानी सड़क नजर आई और सड़क से लेकर दुकानों और होटल के अंदर भी पानी भर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना यहां करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं भोपाल जंक्शन की ये तस्वीरें हैं। कंजस्टेड बहुत ज्यादा इलाका ये आसपास का माना जाता है। ऐसे में यहां पर भी भारी बारिश हो गई और रेलवे स्टेशन का जो इलाका है जहां पर कई दुकानें हैं वहां पर भी पानी भर गया। पार्किंग एरिया में पानी भरा हुआ है। लोगों को यहां पर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के अंदर जो यहां पर घर भी मौजूद है वहां पर भी भारी बारिश के बाद पानी भर गया। मध्य प्रदेश के बाद बात राजस्थान की, जहां के कई जिलों में मूसलाधार बारिशों से हाल बेहाल है। बूंदी में बरधा बांध के सैलाब में फंसे 5 लोगों में से 4 को बचा लिया गया। एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसके रेस्क्यू के लिए जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। उसको ढूंढने का जो प्रयास है वो लगातार चल रहा है। 4 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। 5 लोग पानी में फंस गए थे। एक की तलाश अभी जारी है। वो व्यक्ति इस वक्त लापता बताया जा रहा है। बूंदी राजस्थान की तस्वीरें, अचानक से जो पानी है उसका लेवल बढ़ा और उसके बाद वहीं पर लोग फंसे रह गए। तो राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर अचानक हुई बारिश से भीषण गर्मी और उमस से तो लोगों को काफी राहत मिली, लेकिन जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। क्या सड़कें, क्या गलियां, सब कुछ पानी से लबालब नजर आ रहा है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बीच गली से तेजी के साथ पानी बह रहा है और शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है। पानी की वजह से जो बिजली है वो भी बाधित हो रही है। जो लाइट के पोल्स हैं वहां पर शॉर्ट सर्किट की तस्वीरें। तो ये सड़कें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग कैसे चलने को मजबूर हैं। तेजी के साथ पानी आगे बढ़ता हुआ गलियों से, सड़कों से नजर आ रहा है और तालाब में जो पूरा का पूरा इलाका है वो तब्दील हो गया। शॉर्ट सर्किट जो कि एक बड़ा खतरा यहाँ पर स्पेशली बारिश के दौरान बना रहता है, वो भी यहाँ नजर आ रहा है। जोधपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर स्थिति इस वक्त लोगों के लिए बेहाल कर देने वाली है। राजस्थान के बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी कमोबेश बाकी जगहों जैसे ही हालात नजर आए। परतापुर इलाके के एक अस्पताल में पानी घुस गया, जिसके बाद मरीजों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। वहां की सड़कें भी बारिश के पानी के बाद लबालब तालाब की तरह नजर आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। बांसवाड़ा का ये अस्पताल जहां पर मरीज भी हैं और नीचे पानी भरा हुआ है। इन्फेक्शन का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है। लोगों को, यहाँ के जो मरीज हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और राज्य के कई इलाके, खासकर वो इलाके जहां पर बारिश की वजह से हाल बेहाल हैं। धारवाड़ा में लगातार भारी बारिश हो रही है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो स्थितियां हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब ये कर्नाटक की तस्वीरें, जहां पर बारिश के बाद काफी परेशानी बढ़ गई। धारवाड़ की ये तस्वीरें आपके सामने, बारिश से कैसे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मॉनसून कुछ दिनों पहले आ गया, तो ऐसे में इस वक्त भारी बारिश का दौर दक्षिण भारत में भी जारी है और ये कर्नाटक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। असम की अब हम बात करें तो यहाँ ज्यादातर जिले ऐसे हैं, बाढ़ से यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं। डिब्रूगढ़ में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। सड़क से लेकर गली मोहल्ले पानी पानी हो गए। कई स्कूल्स में भी जल भराव की स्थितियां देखने को मिल रही है और कई स्थानों पर तो स्कूल्स की इस वक्त छुट्टी की घोषणा कर दी गई है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक स्कूल्स को बंद रखा जाए। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरें, स्कूल्स के बाहर पार्किंग एरिया में, स्कूल्स के अंदर भी पानी भर गया है और सड़कों पर भी तालाब जैसे हालात बन गए हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां के शाहदरा इलाके में गीता कॉलोनी के पास वानी गार्डन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां पर 19 साल के युवक यश की सरेआम हत्या कर दी गई। यश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में हमलावरों की पहचान अमान और रेहान के तौर पर की है। दोनों की तलाश लगातार की जा रही है।
पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में हमलावरों की पहचान अमान और रेहान के तौर पर हुई है। दोनों की तलाश लगातार की जा रही है। बता दें यहां आपको कि ये जो इलाका है गीता कॉलोनी का, उसके पास रानी गार्डन में ये वारदात हुई है। 19 साल के युवक यश की सरेआम हत्या कर दी गई। यश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे ही सूचना मिली, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल हमलावरों के जो नाम है वो अमान और रेहान बताए जा रहे हैं। दोनों की ही तलाश की जा रही है। लेकिन ये जब वारदात सामने आई तो इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में गुस्सा भी है और जल्द से जल्द आरोपियों की पकड़ की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ गीता कॉलोनी एरिया में अभी थोड़ी देर पहले 8 बजे के आसपास एक मर्डर हुआ है। मरने वाले का नाम यश है। यश की उम्र 19-20 साल है, करीबन 19-20 साल के आसपास है। और इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर इसको बैक में चाकू मारा है, लोअर बैक में, जिसकी वजह से यश की मौत है। और अब एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार के रोहतास से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान झंडे बिजली के हाई वोल्टेज तार से टकरा गए, जिससे करंट लगने से 8 से ज्यादा लोग झुलस गए। एक की मौत की जानकारी मिल रही है। यह हादसा अकबरपुर चौराहे पर हुआ। जब मुहर्रम के चांद का जुलूस निकाला जा रहा था तभी बिजली के तार के जुलूस के झंडे के तार से टकरा गए और इस हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। नाराज लोगों ने आगजनी वहां पर की और डेहरी मुख्य सड़क पर जाम भी लगा दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 4 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गुस्साए लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी भी की है। और जब ये जुलूस निकाला जा रहा था तभी जुलूस का जो तार है वो बिजली के तारों से टकराया और उसके बाद यहाँ पर कई लोग झुलस गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने आगजनी भी की और नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। डेहरी मुख्य सड़क पर लंबा जाम भी लगा दिया और झंडे लेकर जो नारेबाजी है वो की गई। और मुहर्रम के चांद देखने के क्रम में जुलूस में कुछ बिजली का तार लगता है टूट गया है। सूचना मिली है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं लोग। अभी इनका जो कंडीशन है बहुत स्टेबल है, इलाज हो रहा है। बाकी मौत का अभी सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि मौत हुई है। लेकिन 2 लोग आए हैं, वो सही सलामत हैं, उनका इलाज जारी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? क्या वहां अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का खौफ बिल्कुल भी नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज से जुड़ा गैंगरेप का सन्न कर देने वाला मामला सामने आया है। घटना के बाद विपक्षी बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। तो वहीं पार्टी ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। कॉलेज कैंपस में 25 जून की रात छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। और अब एक दुखद खबर जो कि मुंबई से सामने आई है। कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। वो महज 42 साल की थी। शेफाली के पति और एक्टर पराग त्यागी उन्हें तुरंत लेकर बेली ब्लू अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसके बाद उनका शव कूपर अस्पताल में लाया गया है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मौत की जो वजह है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। इस खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दिख रही है। हर कोई शॉक्ड है इस वक्त। और शेफाली को कांटा लगा गाने से काफी लोकप्रियता मिली थी। शेफाली ने बिग बॉस शो में भी हिस्सा लिया था। कई मूवीज, कई सॉन्ग्स में वो फीचर भी की गई और कई लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जानते हैं। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी कई तथ्य सामने आएंगे और बारीकी से जब जांच होगी। फिलहाल जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हार्ट अटैक यानी कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। 42 साल की शेफाली जरीवाला। बात कर लेते हैं पंजाब के बटाला से लेकर दिल्ली के बवानत तक कुख्यात गैंगस्टर्स की, जिनके बीच खूनी संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब गैंगस्टर्स अपने दुश्मन के परिवार वालों को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे हैं।
दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे को नंदू गैंग के बदमाशों ने जान से मार दिया। तो गुरदासपुर में वसूली किंग नाम से कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। दोनों ही घटनाएं पुलिस के सामने अब नई चुनौतियां बन गई हैं। सवाल है गैंगवार की बढ़ती घटनाओं पर आखिर कब लगाम लगेगी। कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे की हत्या हुई तो गुरदासपुर के बटाला में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। गुरदासपुर के बटाला में बीती रात जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और करणवीर नाम के शख्स को गोलियों से भून दिया गया। करणवीर सिंह की मौत बटाला में हुई तो हरजीत कौर की मौत अमृतसर में इलाज के दौरान हो गई। हरजीत कौर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां बताई जा रही है। लेडी है ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਸੀਂ 302 ਅਨਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ। बटाला से करीब 450 किलोमीटर दूर दिल्ली के बवाना में भी खूनी गैंग वॉर से दिल्ली सन्न रह गई। कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस को इस हत्या के पीछे गैंग वॉर की आशंका है। शक की सुई विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू पर है। सुबह करीब 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बवाना इलाके में इस जगह पर एक शख्स को गोली मार दी गई है। पुलिस की टीम ने जब जानकारी जुटाना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि उस शख्स का नाम दीपक है, जो कि परिवार के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था। उसके माता पिता पीछे चल रहे थे जबकि दीपक अपनी बेटी के साथ आगे की तरफ चल रहा था। तभी दो बदमाश बाइक पर आते हैं और दीपक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो बदमाश थे वो बाइक से इस रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। 43 साल के दीपक को फिल्मी अंदाज में गोलियां मारी गई। आउटर नॉर्थ दिल्ली के बवाना इलाके में परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक करने निकले दीपक को बाइक पर सवार 2 हमलावरों ने कई राउंड गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में मृतक दीपक के साथ वॉक पर आई उसकी बेटी के हाथ में भी गोली लगी है, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जो दीपक है वो जो गैंगस्टर है मंजीत महाल उसका सगा भांजा है और मंजीत महाल की जो दुश्मनी है वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ पिछले काफ़ी समय से चल रही है। आपको बता दें कि जो मंजीत महाल है वो करीब 8 साल से जेल के अंदर बंद है और वहीं कपिल सांगवान उर्फ नंदू जो है वो विदेश में बैठा हुआ है और वहीं से ऑपरेट अपने गैंग को कर रहा है। पुलिस के मुताबिक दीपक का किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन नंदू गैंग और मंजीत गैंग की वर्षों से दुश्मनी चल रही है। अप्रैल में नंदू गैंग ने मंजीत महाल के करीबी राजकुमार की भी हत्या कर दी थी। कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल और नंदू गैंग की लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।